आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए आप सभी भाई, मीडिया के जितने भी भाई बंधु हैं, उन सबका दिल से हार्दिक स्वागत है। ये मेन पासमंदा समाज के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। हमें हाल ही में पासमंदा समाज का महासचिव बनाया गया है, राष्ट्रीय महासचिव। उसके उपलक्ष्य में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिया गया, जिसके लिए हम पासमंदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाकिर साहब को और महासचिव श्री शमीम अहमद साहब का दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ में इस आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन उद्देश्य ये है कि हमारे समाज में आज तक हिंदुस्तान की आज़ादी हो गई, लेकिन आज तक मुसलमानों की आज़ादी नहीं मिली। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जितने भी सरकार आई बनी सब गए, लेकिन मुसलमानों की जो स्थिति है आज भी बदतर है और बदतर का बदतर ही रहा है। ना ही किसी ने उस सरकार ने ध्यान दिया, ना किसी ने कुछ किया। अभी हाल के दिनों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मुद्दे को उठाया था कि पासमंदा समाज जो है इंडिया का सबसे पिछड़ा हुआ अभी माना जा रहा है और पिछड़ा हुआ है। उन पे कुछ करने की और उन लोगों को आगे लाने की सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हर समाज के लोग जब बढ़ेंगे, डेवलप करेंगे, तभी हमारा देश डेवलप करेगा। एक समाज एक चीज़ को डेवलप करने के बाद हमारे देश का विकास कभी नहीं हो सकता जब तक हर समाज को लेकर हम न चलें। तो हमें हर पार्टियों से और हर लोगों से मांग है कि पासमंदा समाज में की हिस्सेदारी अभी बिहार के इलेक्शन में कितना कौन सी पार्टी दे रही है। यहाँ पे जातिगत जनगणना कराया गया, सबसे पहला जातिगत जनगणना हुआ बिहार में कराया गया वहाँ पे, और ये बोला गया कि जिसकी जितने हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। तो बिहार में जातिगत जनगणना के हिसाब से टोटल सीट बनता 48 से 50 सीट मुसलमानों के पॉपुलेशन के हिसाब से, और उसमें भी अगर पासमंदा का देखा जाए तो 60% से ज़्यादा पासमंदा है यहाँ पे जनसंख्या के। अभी बिहार गवर्नमेंट की जनसंख्या जो जनगणना हुई जातिगत उसके हिसाब से यहाँ पे कम से कम 30 सीट जो है पासमंदा समाज को मिलना चाहिए। तो सारी पार्टियों से ये है कि पासमंदा समाज को वो लोग कितनी सीटें दे रहा है और कितनी भागीदारी दे रहा है। इन चीज़ों का मेन उद्देश्य है कि हमें अगर समाज को जब बढ़ाना है तो उनकी हिस्सेदारी उतनी मिलनी चाहिए, और जब उतनी जनसंख्या है तो उनकी हिस्सेदारी उतना क्यों नहीं मिल रहा है। शुरू से देखा कि अभी तक सब लोग एक लोग जो है, कुछ पार्टियां हैं जो सिर्फ अपना वोट बैंक समझती हैं, मुस्लिम को या पासमंदा के वोट बैंक है, हम उनकी वोटें चाहिए लेकिन उनका हिस्सेदारी नहीं देंगे। तो ये चीज़ें इस साल के जो इलेक्शन है सारे लोग सतर्क हो गए। अब पासमंदा भी जाग गया है, मुसलमान भी जाग गया। उनको है कि नहीं, हमें किसी भी पार्टी पे नहीं जाना है, हमें हक कौन दे रहा है हम उसके साथ हैं। क्योंकि पार्टी बेस पे इलेक्शन नहीं होगा, हक बेस पे होगा। क्योंकि हमें जो पार्टियां अगर पासमंदा को हक देगा, उनके हक के हिसाब से, उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनको हक और हुकूक मिलेगा, उनके साथ पासमंदा समाज है। किसी पार्टी पे नहीं, अगर कोई पार्टी समझे कि मेरा बंधा हुआ है हमें तो मिलेगा ही, ये चीज़ें इस साल नहीं चलेगी। इन्हीं सब चीज़ों की डिमांड है। और फिर भी हम अभी आप लोग आए और आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। और ये है मानना है कि जो भी जनता है और आजकल के जो भी पासमंदा है सब जाग गए हैं, और कोई पार्टी चाहे और पार्टी विशेष पर या वैसे कि ऐसे ही किसी को हम लोग बेवकूफ़ बना दें चाहे वैसे बनाते रहें, वैसा नहीं चलेगा। इसी के बाद समाप्त करते हैं।